महोत्सव के अवसर पर सम्राट अशोक की मूर्ति अनावरण समारोह के अवसर पर और बौद्ध विचार पर आयोजित इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस समारोह में उपस्थित डेहरी अंचल के माननीय विधायक श्री सत्य बहादुर सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय पूर्व विधायक श्री श्याम बिहारी राम जी, श्री राम प्रवेश सिंह जी, इंद्रदेव बाबू, श्री संजय पासवान जी, इंद्रजीत कुशवाहा जी, श्री दीपक यादव जी, श्री देवेंद्र कुशवाहा जी, श्री महेंद्र बैठा जी, श्री प्रवीण कुमार जी, सभी नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों, माताओं, बहनों, बच्चों एवं बौद्ध भिक्षुओं तथा हमारे महान जन सहयोग से ये सारे स्मृति चिन्ह स्थापित किए गए, मूर्तियां स्थापित की गई और यहाँ पर अब मेला लग रहा है। यह मैं देख रहा हूँ कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार काफी है। इसका मतलब है कि इसकी प्रासंगिकता आज भी है, क्योंकि आज समाज और देश के जो हालात हैं वो कट्टरपंथ के हाथ में जाते हुए दिख रहे हैं। चाहे कोई भी तरीका हो, देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मैनिपुलेशन करके, गड़बड़ी करके सत्ता की कुर्सी पर बैठकर और देश में धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम जो सरकार कर रही है, यह केंद्र की सरकार द्वारा पोषित व्यवस्था का हिस्सा है। एक जमाने में जब दंगा होता था तब लोग समझते थे कि कट्टरपंथ काम कर रहा है, लेकिन आजकल स्लो पॉइजन दिया जाता है, यानी कि मरिए भी नहीं और परेशान नहीं। और सत्ता के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। दो भागों में बांटने के लिए यदि किसी पर चढ़ाई करने की जरूरत हो तो वो भी करने के लिए तैयार करते हैं। खाली इलेक्शन किसी तरह जीतना चाहिए, लेकिन क्यों जीतना चाहिए? इसलिए जीतना चाहिए कि वो अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत सारी बंदिशें नहीं थी, भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। आज देश के अंदर फिर उस व्यवस्था को जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है, जो भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है। मंदिरों में जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किए जाते रहे हैं, ये छुपी हुई बात नहीं है। और आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का मंदिर में घुसना मना है, लेकिन बौद्ध धर्म में हजारों की संख्या में बाबा साहब के साथ लोग शामिल हुए और सम्राट अशोक ने भी बड़ी संख्या में अपने फॉलोअर्स के साथ इस धर्म को अपनाया। इसकी वजह सिर्फ यही है कि अब धर्म शांति, करुणा, भाईचारा का पाठ पढ़ता है। और हम आज जिस स्तर पर, जिस बिहार के अंदर हम बसते हैं, रहते हैं, यह महात्मा बुद्ध के निर्माण की स्थली है। और इस निर्वाण स्थली में देश और विदेश से लोग आ जा रहे हैं। यह एक बड़े पर्यटन का रूप पकड़ चुका है। गया से लेकर वैशाली तक महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर की जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक
ये जो मेला लग रहा है वो इस बात का द्योतक है कि इनकी प्रासंगिकता आज है। जैसे कि परिहार के दिनों में शहीद जगदेव प्रसाद के बोले हुए वचन को मैंने दोहराया तो बहुत लोगों को मिर्ची लग गई। मिर्ची लग गई इसका मतलब समझ लीजिए कि जगदेव बाबू ने जिस 10% की बात की थी, जिन शोषकों की बात की थी, वो शोषक आज भी समाज में हैं और मौके की तलाश में और बहुत चतुराई के साथ दिल्ली के गद्दी पर कब्जा कर चुके हैं। इसलिए हमको राजनीतिक परिवेश में, धार्मिक परिवेश में, वैचारिक परिवेश में और सामाजिक परिवेश में इन तमाम चीजों की प्रासंगिकता दिख रही है। इसलिए आज महात्मा बुद्ध ज्यादा प्रासंगिक दिख रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप तमाम लोगों ने, कई संगठनों ने, सम्राट अशोक क्लब है और एक मौज शक्ति जैसे संगठन यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक काफी सक्रिय है। मैं कहना चाहता हूँ कि सक्रिय रहें और अपने विरासत, अपने पुरखों की विरासत को स्थापित रखें। लेकिन रूढ़ी बात इसमें नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कोई भी व्यवस्था जब शुरू होती है, मेरा मानना है कि जब हिंदू धर्म शुरू हुआ होगा तो उस समय भी उसके स्वरूप बहुत आदर्श स्वरूप रहे होंगे, लेकिन महंतों ने इस स्वरूप को बिगाड़ दिया और अपने वर्चस्व की खातिर कुरीतियों को उसमें शामिल कर दिया। इसलिए कोई भी व्यवस्था बन रही हो तो व्यवस्था लिबरल होनी चाहिए। भारत में बाबा साहब ने जिस संविधान को स्थापित किया वह संविधान एक लिबरल संविधान है, वह एक कल्याणकारी संविधान है और दुनिया में भारत को एक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में उसी संविधान के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत बराबरी में लाकर छोड़ने का एक संकल्प है उस संविधान में। और इस संविधान को लोग आज कैसे उसको समाप्त करें, कैसे उसको बदल दें, इस प्रयास में लगे हुए।